अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपको मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत देर आई दुरुस्त आई, कोरोना से आखिरकार लोगों को कुछ ना कुछ निजात हासिल हुई। होटल खुले, दुकानें खुली, अब टाइम के हवाले से रिलैक्सेशन मिली है। तो अब जितना देर मर्ज़ी चाहें दुकानें खोलें, जितनी देर मर्ज़ी चाहें। जो कि मार्च से पहले का शेड्यूल था कोरोना से पहले का, वो नाफिज़ुल अमल कर दिया गया। रेस्टोरेंट्स में सिटिंग का जो हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया गया। तो आज पहला दिन है। सबसे पहले चौक घंटाघर में ताजर मौजूद हैं, होटल अवामी रेस्टोरेंट के हमारे साथ चेयरमैन भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कैसे देखते हैं ख़ास तौर पर इस तमाम सिचुएशन को, कि किस हद तक ये खुश हैं, किस हद तक चीज़ें बेहतर होगी और किस हद तक कोरोना से जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सबसे सलाम। पहले आप बताएं कि फैसलाबाद रेस्टोरेंट्स वालों की हम आवाज़ 2-3 बार बने, हम उसके ऊपर काम करते रहे और आखिरकार ये एक बड़ा स्टेप हुआ है कि अब खोलने का मौका दिया गया है। बहुत सारी लेबर वेकेंड पे फारिग बैठी थी, अब उन्हें वापस रेस्टोरेंट्स पे रखा जाएगा, एक रोज़गार चलेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ नाइट जो प्रोग्राम सिटी 41 का है ना, सबसे पहले आपका बिलाल डोगर साहब आपका और आपके सारे नुमाइंदगान का सिटी 41 स्पेशली जितनी आवाज़ भरपूर ज़ोर तरीके से आप लोगों ने अक़वाम वाला तक पहुँचाई है ना, इसके अल्फाज हम शुक्रिया के तौर पर नहीं कह सकते, ये बहुत कम है। और इसी ही की वजह से 99% आप लोगों की आवाज़ की वजह से ये रेस्टोरेंट खुले हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि उन गरीब लोगों की, गरीब परवर लोगों की आपने दुआएं ली हैं जिनके लिए अल्फाज नहीं थे। आप तो कई दफ़ा मीडिया ये कह रही थी कि जनाब इनको ऐसे SOPs करके खोलना चाहिए ताकि माशियत का कत्ल ना हो, लेकिन हुकूमत देर आई दुरुस्त आई। भाई अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह ने बहुत करम एहसान किया और आप लोगों को ज़रिया बनाया। और हमारे पास आप लोगों के लिए शुक्रिया के कोई अल्फाज नहीं है। अल्लाह आपको इसका अजर देगा और हमेशा हमारी दुआ है आपके सिटी 41 के लिए कि हमेशा वो ऐसे काम करते रहें जिससे हमारे लोगों का, हमारे जो मकासद हम हासिल करना चाहते हैं उसकी अच्छे तरीके से तर्जमानी आपके ज़रिए ही जाती है और आपके ज़रिए ही जाती रही। हमने फॉलो अप प्रोग्राम का मकसद भी इसीलिए था ताकि हम उन्हीं लोगों से जान सके जिनके मसाइल थे। जी जी। अब आपके ख्याल में किस हद तक रिलीफ मिलेगा? हुकूमत का अच्छा फैसला, हम इसे अब क्रेडिट देते हैं, उन्हें शाबाश देते हैं कि अच्छा काम किया है। क्योंकि बरतानिया की हम मिसाल देते रहे कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स वालों को 50% ऑफर दे दी कि जो आपके पास खाना खाना है 50% गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ दें। हमारी गवर्नमेंट ने वो तो नहीं दी, हम कह रहे थे खोल दें। चलें, अब खोल दिया है, अच्छा किया है। किस हद तक बेहतरी आएगी कारोबार के अंदर, मौशत के अंदर, मौशत को किस हद तक सहारा मिलेगा? जी देखें जी, ये तो कन्फर्म है कि कहाँ पे जो लॉकडाउन जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन बंद था, 3 दिन लेबर ने तनख्वाहें नहीं लेनी, और कहाँ पे जुमा हफ्ता इतवार खुल गया लेबर ने तनख्वाहें लेनी, और उसके बाद तीसरा जो काम है कि जुमा हफ्ता इतवार भी खुल गया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ेगा। और हाँ जी, सीटिंग भी खुल गई। सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ ना रेस्टोरेंट्स को, आपकी आवाज़ बनने की वजह से हमें जो ये मिल गया डेट जो आगे जानी थी वो पहले मिल गई है। ये बड़ा हमारे लिए अच्छा काम हुआ और इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को इंशाल्लाह बहुत तकवीन मिलेगी। और हम ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं, असल तो मामला अल्लाह के हैं कि ये फैलेगा भी नहीं। दूसरे नंबर पे यूरोप के लोग ठीक है वो कर सकते हैं, हमें अपने मुल्क के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने इतना रिलीफ दिया आप लोगों के तफासत से, यही हमारे लिए इनफ है। और इंशाल्लाह इसी को गवर्नमेंट कायम रखे। इंशाल्लाह हम SOP का भी ख्याल रखेंगे। और दूसरे नंबर पे आप लोगों जैसे जैसे आप बहुत एहतराम है, आप लोगों की वजह से मीडिया का भी बहुत अच्छा मुस्बत किरदार हम लोगों में पैदा हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ साथ वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप होटल में करते हैं? जी जी, कुकिंग का काम करते हैं। कुकिंग का आपके ख्याल में किस हद तक फ़ायदा होगा? सिटिंग खोल दी गई है और ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो वर्कर्स निकाल दिए गए थे क्योंकि 6-6 माह थे रेस्टोरेंट्स वालों निकाल, अब वो वापस से किस तरह बेहतर होगा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि होटल आज खुले हैं, तो मजदूर भी खुश हैं, लेबर भी खुश है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह, क्योंकि रोज़ी बहुत ही ज़्यादा आएगी तो मालिक के मुंह पे भी खुशी आएगी, वो आपको पैसे देगा टाइम से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र के बाद होटल खुले। होटल खुले। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं भी होटल पे काम होटल पे क्या करते हैं काम? सब कुकिंग वाला काम। कुकिंग। क्या बेहतरी आएगी आपके ख्याल में अब होटल खुलने से? किस हद तक बेहतरी होगी? कितने वर्कर पहले थे निकाल दिए गए थे, अब कितने वापस बुलाए गए हैं? अभी वापस तो कोई भी नहीं आया। अभी जो पहले थे 1-2 थे वही हैं, 2-4 थे वही है। अभी वापस नहीं है, अभी वापस आएंगे। पूरा बाजार खुल गया, अभी वापस आएंगे, बाजार खुल गए माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कितनी बेहतरी नज़र आई है? काफ़ी बेहतरी नज़र आई है। काफ़ी बेहतरी नज़र आई। और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अगर इसी तरह रहेगा तो बेहतरी आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा। नहीं इंशाल्लाह। हमने SOP मान्यता कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कारोबार करते हैं? चप्पल का। आपके ख्याल में ये दुकानें जो 24 घंटे खोलने की इजाज़त दी गई, इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग हमारा जो है ना अक्सर काम रात को होता है, दिन में तो लोग गर्मी की वजह से बहुत कम निकलते हैं, इसकी वजह से हमारा काम में बहुत फ़ायदा हुआ है जो लॉकडाउन ख़त्म करने। तो लोगों को अभी आप बता रहे हैं SOPs के ऊपर कि अमल किया जाए, अभी भी हमने कोरोना से बचना है, हमने SOP के ऊपर अमल करना है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों हम करेगा इंशाल्लाह। इस बेस के ऊपर हम अमल दरामद करेगा और बहुत अच्छा किया हुआ है, अच्छे तरीके से अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं?
सर होटल में मुलाजिम क्या करते हैं? पाकिस्तान में काम करते हैं। काम करते हैं। जी। आपके ख्याल में क्या बेहतरी आएगी होटल खुलने हमारे से? बेहतरी जी जब होटल खुलेगा तो हमें खुशहाली मिलेगा, हमारे नए को भी। 3 महीने से हम बहुत परेशान थे, ठीक है आप होटल खोला, आपका शुक्र अदा करते हैं जी, सब खुशहाली आई है। इसलिए कि 3 महीने में मजदूर लोग तो वही करता है, जो कमाता है वही खाता है। इसलिए कि हमारा कहना कि मकसद ये है कि हम खुशहाल में हैं, जो करता है अल्लाह पाक बेहतरी करता है। मतलब आप बिल्कुल बेहतर करता है हुकूमत से। अब हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है, क्या ये चलना चाहिए? क्या कहेंगे हुकूमत को? हम हुकूमत यही कहेंगे इंशाल्लाह कि लॉकडाउन हमेशा से ख़त्म कर दिया जाए और खुशहाली है, और शुक्र अदा मीडिया वालों को भी करते हैं। एक सबसे आम चीज़ है, मैं और किसी से बात करने से पहले एक चीज़ मेंशन करूंगा कि जब होटल खुलेंगे, अब ये मजदूर जितने मजदूरी पे आएंगे इनको आपने सरप्लस करना है। इसने आटा ख़रीदना है, चीनी ख़रीदनी है, नमक, घी, आटा, इसके अलावा तमाम अशिया खरोनोश ख़रीदनी है, तो पैसा सर्कुलेशन में आएगा, पैसा निकलेगा जेब से और घूमता जाएगा। ये जब गरारी घूमेगी ना, पानी जैसे बिल्कुल एक कुएँ की मिसाल ले लें, जितना पानी घूमता जाता है, पानी उतने जिसे होते पंजाबी में बुक कहते हैं वो निकलते जाते हैं, तो हालात बेहतर होते हैं, पानी ज़्यादा आता है। ऐसी सिचुएशन ही है, जिस हद तक बेहतर आएगी, चीज़ी पे पानी ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा पैसा घूमेगा, उतनी हमारी मौशत को फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आप क्या अस्सलाम। करते हैं? मैं सर इधर खाना खाने खाना आया। खाने। अच्छा, जंग से आए हैं। पहले तो आते थे, यहाँ तो खाना मिलता ही नहीं था, बैठने होटल नहीं बंद थे देते। लॉकडाउन की वजह से। ड्राइविंग मेडिसिन की गाड़ी चलाता हूँ, तो अभी होटल खुला है तो काफ़ी सहूलत मिली है। लॉकडाउन जब ख़त्म किया हुकूमत ने तो हुकूमत अच्छा ने फील कर रहे हैं। हुकूमत देर आई है, दुरुस्त आई है, लेकिन दुरुस्त अब आई है। दुरुस्त आ गई लेकिन है। पहले आते थे कोई होटल नहीं खुला होता था, बड़ी परेशानी होती थी। अब खाना खाए हैं, माशाल्लाह खुशी हो रही है, होटल खुला है तो आपको लगता है इससे बेहतरी भी आएगी पाकिस्तानी बेहतरी भी मौशत में? आएगी। SOPs पर अमल किया जाए तो बेहतरी आएगी, अगर ना किया जाए तो हुकूमत फिर लॉकडाउन कर देगी। तो कैसे SOPs पे अमल करें हम? हमने करना है, हमारे भाइयों ने करना है, हमने साथ मिल के करना है SOPs पे अमल। हमने सब ने मिलकर करना है SOP की उम्र, ताकि हालात जो है वो बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं? मैं वेटर हूँ जी। अच्छा, वेटर। अच्छा, आप लोग खास तौर पे वेटरों से मैं पूछना चाहूँगा, 6-7 महीने थे, सिर्फ हर होटल ने चंद वेटर रखे थे, बाकी निकाल दिए थे। हाँ जी। अब आप लोग वापस आएंगे, क्या बेहतरी होगी आपको? क्या हमारे लिए तो बेहतरी पहले तो बहुत मजबूर थे, भूखे मार रहे थे। अब खुला है तो रोज़गार चलेगा हमारा, बच्चे रोटी खाएंगे। अब हर चीज़ तो महंगी है, गुजारा तो ना होता फारग बैठ कर। इसीलिए आपका मेहरबानी हुकूमत की, जिसने लॉकडाउन खोला है, आपका भी शुक्रिया। आपकी मुस्कुराहट मुझे वैसे मुस्कुराने पे मजबूर करी। मैंने मास्क पहना है, लेकिन इनकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि काफ़ी हद तक बेहतरी। अच्छा, आप जो खासतौर पे तंदूर एसोसिएशन है उनके भी सरकर्दा रहनुमा हैं, आप कैसे देखते हैं अब आटे की रस्म में, और ख़ासतौर पर जो ज़रूरत है, रोटी पहले कितनी बन रही थी और अब उसका क्या हालात वाक़ बढ़ी उसकी कीमत है, उसकी जो डिमांड है उसमें? जी, रोटी जो है ना, ये जिन बेकाबू हो चुका है, ये जो जिन निकला हुआ है, ये नहीं गवर्नमेंट से कंट्रोल होना। अभी ये रोटी और भी महंगी होनी है, इस वजह से महंगी होनी है कि आज सेल पे, गवर्नमेंट की सेल के ऊपर ही, यानी कि ये बुहरान अब आ जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त बुरहान आना है। ये जिन काबू में नहीं आना, ये फिर मैं आपकी तुफासत से। इमरान खान ने भी एक परसों कहा है कि अब हमें एक खुराक का बुहरान आने वाला है। जी यार वज़ीर आज़म हमें बताते हैं, बचाते नहीं। बचाते, यही तो पॉलिसी है ना, कि हमारी जो पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी बना रही है, समझ से बाला तार है क्यों बना रही है। और स्टेक होल्डरों में खान साहब को चाहिए कि इस वक्त भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम स्टेक होल्डरों को साथ अब भी ले लेना, तो इस बुरहान को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन माजरत के साथ कि ये आज तक हिस्ट्री में इतना रेट नहीं गया जितना रेट ये 65 से 70 रुपये चक्की वाले सेल कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करें, होटल खुले तो रोटी की अब ख़रीद में ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि डिमांड में। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अब तो किल्लत ज़्यादा बढ़ेगी ना जी। देखे ना, ये आपने जंग के भाई का भी इंटरव्यू किया है, इन्होंने कहा जी पहले हमें खाना नहीं मिलता था, तो इनके सोर्सेज वही थे 20 किलो थैले वाले, या वो हमारे रेस्टोरेंट जितने भी हैं, ये 20 किलो का थैला जो गवर्नमेंट का, उसकी रोटी नहीं लगती। ये 1.5 नंबर आटा बड़ा स्पेशली होता है, ये हमें 70 से 75 रुपये किलो पड़ता है। तो जाहिर बात है अब इंशाल्लाह मांग बढ़ेगी, दूध की भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि चाय की भी हॉस्टल खुल गए, तो इस तरह बड़ा। आप क्या करते हैं? मैं दुकान करता हूँ। किस चीज़ की? पान से। अच्छा, पान की। अच्छा, आपके ख्याल में अब कितना फ़ायदा होगा दुकानें खुलने से 24 घंटे के लिए? बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये रश कम होएगा, दूसरे बड़े सुकून से आदमी आएगा, सामान लेके चले जाएगा। और जितना टाइम क्लोज होता है उसमें ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा खतरा होता है उसमें। ज़्यादा खतरा? बहुत, हाँ बहुत अच्छा किया ये लॉकडाउन जो था खोल दिया। बहुत अच्छा किया जी, लॉकडाउन लिफ्ट किया। मैं हसन के साथ ज़रा अंदर जाना चाहूँगा, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, उनसे थोड़ी बात कर लें, क्या करो कैसा महसूस करें यहाँ बैठकर खाना खाने से, और SOPs के ऊपर अमल जो है वो किया गया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? चिश्ती। चिश्तियाँ से। कैसा लग रहा है पहले दिन आज होटल खुले हैं,
बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब 6 माह बाद होटल के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा SOP के ऊपर अमल भी किया है उन्होंने, मतलब डिस्टेंस रखा है और पीछे भी डिस्टेंस रखा है, हालात सफाई और सब कुछ ठीक है, बेहतर है, ठीक है, बहुत मुतमिन है। बहुत बेहतर। क्या पैगाम देंगे इस मौके पर जो SOP के ऊपर लोगों को अमल कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? SOPs पर अमल करेंगे तो ही से बीमारी से बचा जा सकते हैं। SOP के ऊपर अमल करेंगे तभी बीमारी से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका ताल्लुक कहाँ से? फैसलाबाद। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इतने माह के बाद आगे टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हमारी मौशर को इससे बेहतरी आएगी? बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे बेहतर है कि SOPs पे पूरा अमल किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए लगातार, और गैदरिंग में दूर से दूर रह जाए। अच्छा, यहाँ इन्होंने अच्छा किया कि आपको डिस्टेंस पे थोड़ा बिठाया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, इन्होंने 6 से 8 फुट का फासला रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास मास्क भी है, खाना खाने के बाद हम फिर मास्क पहन लेंगे और गैदरिंग से इंशाल्लाह दूर रहेंगे। गैदरिंग से इंशाल्लाह दूर रहेंगे, ये एक अच्छी चीज़ है, और प्रॉपर डिस्टेंस जो है मेंटेन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि आपने यहाँ डिस्टेंस भी क्रिएट किया है और ख़ुद भी अभी मास्क उतार के मैं देख रहा था कि रखा है ताकि हमसे बात कर सकें, आपसे रिक्वेस्ट की थी मैंने, तो ये डिस्टेंस क्रिएट करिए, आप बाकियों का पैगाम देंगे जो होटल्स पे मौजूद हैं ताकि इस चीज़ को हम लेके चलें। और आज पहला दिन है, क्या तासुरात क्या हैं? खुशी है जी, बड़ी खुशी है जी कि होटल खुल गए हैं जी, इन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया है जी। तो SOPs का तो ख्याल कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन का मुकम्मल सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता। बाकी लेबर का और सबका बड़ा खुशी हुई है कि जी इनको भी रोज़गार मिला जी, मामला अच्छे हो गए हैं जी। लेबर के लिए ख़ास तौर पे बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि उनको जो है खाने के लिए, ख़ास तौर पे जैसे ही लोग खाने के लिए आएंगे, होटल खुलेंगे, रस्त में इजाफा होगा, ज़रूरत में इजाफा होगा, साथ ही जो लेबर है उसकी मांग में इजाफा होगा और वो यहाँ आएंगे, कारोबार करेंगे, पैसा आएगा, हमारे हालात बेहतर होंगे, मुफलसी ख़त्म होगी। छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। स्पोर्ट्स और ताजर हमारे साथ होंगे, वो कैसे देखते हैं इस बार लॉकडाउन लिफ्ट होने को। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान वीरान थे, प्रोग्राम किया, आखिरकार हमारी काविशें, हमारी मेहनत रंग ले आई कि हुकूमत वक्त को ये होश आया कि जैसे होटल्स खोले, जैसे बाज़ार खोले, वैसे ही उन्होंने स्पोर्ट्स के ग्राउंड भी बहुत हद तक खोलने का ऐलान कुश्ती और कबड्डी के अलावा दे दिया ताकि बेहतर तरीके से स्पोर्ट्समैन जो हैं अपनी प्रिपरेशन कर सकें। आगे बड़ी गेम्स भी आ रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में भी इन्होंने जाना है ताकि वो अपना अच्छा किरदार और अच्छी खेल पेश कर सके। हमारे साथ स्पोर्ट्समैन कुछ मौजूद हैं, इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे देख रहे हैं कि मुझे याद पड़ता है हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले आपसे एक प्रोग्राम किया था, तो आपने रोने की तरह बिल्कुल कहा था कि खुदारा ये खिलवा दें। बिल्कुल। अब हम आपके साथ खड़े हैं कि खुशी का मौका है, आज के दिन हर चीज़ खुलने जा रही है, बेशतर चीज़ें, बल्कि जिसमें सबसे बड़ी खबर है कि हमारा स्पोर्ट्स के ग्राउंड खुलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि उनके एक अच्छी पॉलिसी की वजह से कोरोना जो उसको कवर किया गया, और ये बहुत खुशाइन बात है कि अभी सारी स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटी जो खुल रही हैं, और बहुत खुशी की बात है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि जो अगर ये ओपनिंग हो चुकी है तो पिछले 4 माह से या 5 माह से कोरोना की वजह से जो खिलाड़ी घर में बैठे हुए थे उनके स्टेमिना लूज़ हो रहा है, उनकी जो फिटनेस वो ज़ाया हो रही है, तो फौरी गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों के जो कैंप वगैरह भी लगाएं और कोई जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उनको बहाल किया जाए, तक बराबर सिर्फ ओपनिंग होने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को खेलने का मौका भी मिले, ग्राउंड आबाद हों ताकि बच्चे जो वो खेल के अपना मुल्क का नाम रोशन कर सकें, और जो उनका टैलेंट ज़ाया हो रहा है वो बेहतर कवर हो सके, उनका जो स्टेमिना वो बेहतर हो सके। और मैं यही कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उनको दोबारा बहाल किया जाए और प्रॉपर तरीके से बच्चों को खेलने का मौका दिया जाए, और जो नए इवेंट है वो अनाउंस किए जाएँ। आने वाले आपके ख्याल में इस साल में, जो अगले साल के आगाज़ में कौन कौन से इवेंट्स इंटरनेशनल या नेशनल आने वाले हैं जिसके लिए तैयारी की हमें ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत कम गैप है हमारे पास? जी, अभी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की तरफ से कॉल थी कि जो इंटरनेशनल टीम जा रही है, तो मुझे कॉल है कि मैं एज अ प्रेसिडेंट फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न साइकिलिंग एसोसिएशन को, हमारी डिवीज़न जो है वो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 70% नुमाइंदगी करती है। जब भी पंजाब की टीम बनती है तो फैसलाबाद के 6 लोगों में से 4 लोग या 5 लोग फैसलाबाद के होते हैं, 6 लोगों की टीम होती। तो अब ये पोजीशन बनी है कोरोना के वजह, मुझे फ़ोन आया, कॉल है कि आपके जो प्लेयर्स हैं अगर उनका वो आप कोई भेजना चाहते हैं बच्चे तो उनको ट्रायल के लिए भेज दें। तो मैंने कहा बच्चों को प्रैक्टिस ही नहीं है, अभी क्या परफॉर्मेंस करेंगे, एक बच्चा अपने मुल्क की क्या नुमाइंदगी करे अगर उसको अगर स्टेमिना नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं है। तो जो लड़के पंजाब की नुमाइंदगी करते थे, बल्कि पूरे पंजाब का 70% जो वो शो करते थे, अब वो हम 0 पे आ गए हैं।
तो अगर ज़ीरो से दोबारा आपने ऊपर जाना है तो फिर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को कैंप लगाएं, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर हो ताकि उनको एक अच्छा माहौल मिले और जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उनको हम बेहतर तरीके से कर सकें। हम क्रिस्टन ग्राउंड में खड़े हैं, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स के हवाले से भी क्या आपकी अपील है कि यहाँ बेसिकली आधा बंद पड़ा है, कोई कमरे पे किसी का कब्जा है, किसी पे ये पहले मैं उजागर कर चुका हूँ क्योंकि उस दिन मैंने देखा आपने ये सब्ज़ हलाली जैकेट भी नहीं पहनी थी, लेकिन आज जैसे खुले तो खुशी से ये जैकेटें भी निकलाई हैं, अप्पल्स भी निकले हैं ताकि पता है कि अब हम दोबारा से अपने ग्राउंड में वापस आ चुके हैं। जी बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कुछ गेमें जो कॉम्प्लेक्स में हो रही हैं और बहुत सारी गेमें ऐसी जिनको कॉम्प्लेक्स में अभी तक कुछ नहीं हिस्सा नहीं मिल रहा या खेलने की जगह नहीं मिल रही, तो मेरी भरपूर तरीके से रिक्वेस्ट है डीसी फैसलाबाद से और डिवीज़न स्पोर्ट ऑफिसर तारक नज़ीर साहब से और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर के जो बच्चे गेम कर रहे हैं जो इंटरनेशनली खेल चुके हैं, कम से कम उनको तो परफॉर्मेंस करने का मौका मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साइकिलिंग की कोई जगह नहीं है, हमारी इंडोर प्रैक्टिस होती है जो मैं एज अ प्रेसिडेंट और मैंने अपनी घर में जो एक बनाई हुई है इंडोर जगह जहां बच्चे आके प्रैक्टिस करते हैं। अगर उनको प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जगह मिले, हमारे पास रूलर्स पड़े हुए हैं जो इंडोर रख के बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास बाकी चीज़ें काफ़ी मौजूद हैं, तो हमें इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आएँ और इधर आके हमारे बच्चे और जो हमारी फीमेल लड़कियाँ जो प्रैक्टिस कर रही हैं उनको प्रॉपर एक माहौल अच्छा मिल जाए ताकि हम अपने मुल्क का नाम अच्छे तरीके से रोशन कर सकें। आपके ख्याल में ये 4 माह जो पिछले गुजर गए हैं, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए वो बेहतर तरीके से काम कर सकें और पाकिस्तान हकीकत में और अमली तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर सकें? देखो ये होना ये चाहिए कि जो वर्क करने वाले आदमी हैं, जो प्रॉपर लोग, वो जो स्पोर्ट के साथ मुखलस हैं, उनको मौका दिया जाए, कैंप लगाए जाएँ, उनकी कोचिंग, जो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी कोचिंग कोर्स किया हुआ है लेकिन उनको किसी जगह पे कोई ऐसा प्रॉपर जगह नहीं है कि किसी इदारे में उनको कोचिंग का कोई प्रॉपर कुछ सेटअप मिल सके, तो जब वो बच्चों को कोचिंग होगी तो वो ही आगे निकल के अपना परफॉर्मेंस कर सकेंगे। जो अपनी तौर से बच्चे कर रहे हैं, अभी वो रोड पे प्रैक्टिस करते हैं लड़के हमारे साइकिलिंग के, तो साइकिलिंग के मुख्तलिफ इवेंट की तैयारी करने के लिए रोड पर जाना पड़ता है और अक्सर होता यह है कि बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनका साइकिल डैमेज हो जाते हैं और ये कास्टली चीज़ें होती हैं। हमारा जो साइकिल स्पोर्ट्स साइकिल इस्तेमाल होते हैं ये पाकिस्तान में तो बनते ही नहीं है, हम बाहर से लेते हैं और जितने यूजेबल साइकिल जो वो भी 2-2.5 लाख से कम नहीं मिलता, तो जो अच्छा साइकिल है वो जो इंटरनेशनल लेवल खेलने के मुताबिक हो वो 12-14 लाख का साइकिल होता है। तो अगर बच्चा रोड पर जाता है और एक्सीडेंट होता है और मुख्तलिफ चीज़ें तो दोबारा वो तो स्टैंड ही नहीं ले सकता ना। तो चाहिए ये कि प्रॉपर जो गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमने गटी स्कूल में उधर पूरी एकेडमी की एक सेटअप बनाया हुआ है, हमारे पास जगह है, हम अपनी मदद आपके तहत उसको बना रहे हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अभी हमने उसको कच्चा ट्रैक मुकम्मल कर लिया, तो रिक्वेस्ट करूँगा डीसी फैसलाबाद से और हुकूमत पाकिस्तान से कि जो साइकिलिंग का पूरे पंजाब में हमारे पास साइकिलिंग का कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है जहाँ बच्चे जाकर प्रैक्टिस कर सकें। अभी हमारे पास जगह मौजूद है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का जो बाकी चीज़ें वो करनी चाहिए और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ग्राउंड जो हमारे पास मौजूद है उनके ऊपर वर्क किया जाए और प्रॉपर बच्चों के कैंप लगें और हम उनको ट्रेन करेंगे। पहले भी हमारे तैयार किए हुए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल खेल चुके हैं। मेरे साथ बच्ची खड़ी है इकरा नाज जो फैसलाबाद की है और ये नेशनल चैम्पियन है पाकिस्तान की और इसके पास 8 मेडल नेशनल के, 2 गोल्ड मेडल इसके पास मौजूद है और कोरिया से कोर्स करके आई हुई साइकिलिंग का। तो इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए ताकि ये आगे आएँ और आगे अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। और इनके तैयार किए हुए बच्चे जो हैं मैं एज अ कोचिंग भी करवा रहा हूँ, जो मेरे पास लड़के खेल रहे हैं उन लड़कों को मैं खुद ट्रेन करता हूँ और उनमें से भी बच्चे इंटरनेशनल खेल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को बेहतर मौके फराहम किए जाएँ ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आप को उजागर कर सकें। इंटरनेशनल नेशनल पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप कैसे देखती हैं कि कोरोना से निकल के आए हैं? पहले तो मुझे खुशी का अंदाज़ बता दें, किस हद तक खुशी हुई है ये खबर सुन के कि आज से ग्राउंड खुलने जा रहे हैं? बहुत खुशी हुई है क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल डल हो चुकी थी और लॉकडाउन की वजह से अब पाकिस्तान की SOPs की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हद तक इस वबा पर काबू पा लिया गया है और सब कुछ खोल दिया गया है। अब स्पोर्ट्स भी खुल गई हैं, हमें बहुत खुशी है और जश्न आज़ादी भी करीब आ रहा है और डबल हमें तो जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। आपने मेरे मुंह का एक सवाल ले लिया कि आज़ादी के महीने में एक नई आज़ादी मिली है। डबल आज़ादी हम तो मनाएंगे और बहुत खुश हैं कि स्पोर्ट्स को दोबारा रीओपन किया गया है और रीओपन किया है तो स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं जिनकी स्पोर्ट्स काफ़ी डैमेज हुई है उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ज़्यादा अच्छी हेल्दी जो डाइट है वो दी जाए और साथ में हमें अपनी स्कॉलरशिप दी जाए जिसकी वजह से हम अपने स्पोर्ट्स को मज़ीद बेहतर बना सकें। अच्छा, आप ये बताएं कि 4 महीने बाद जब वापस आना है, अब क्या हालात वाक़यात हैं आपके
कि कितनी प्रैक्टिस चाहिए और कितना बैकअप कर सकें, कितनी जल्दी कर सकें और कितनी बार दोबारा करना पड़ेगा? हम बिल्कुल घर में बंद होके रह गए थे। घर में बंद होने की वजह से हमारा बिल्कुल ही स्टेमिना बिल्कुल डाउन हो गया है, मसल जो पुल हो गए हैं, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल डाउन है। अब हमें डबल से भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए कैंपस लगाए जाएँ, हमें स्कॉलरशिप दी जाए, साथ में डाइट्स दी जाए, साथ में जो चीज़ें हमें चाहिए, जो मेंटेनेंस है ग्राउंड्स वगैरह की, वो की जाए ताकि हमारी ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके और हम अपनी परफॉर्मेंस जो थी पहले उससे भी ज़्यादा अच्छी बना के आगे परफॉर्म करें। अब हम कोरोना से निकल के आ रहे हैं, आपके ख्याल में अब कौन कौन सी चीज़ें जो कि हमें बहुत ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट को संजीदगी से अमल करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, और आप लोगों का मुतालबा ये हो तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? हमारा ये मुतालबा अभी है कि जो ग्राउंड है साइकिलिंग का, ख़ास तौर पे जो ग्राउंड है वो बैरूनी ममालिक में साइकिलिंग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है ताकि हेल्थ को जो है बेटर बनाया जा सके, लेकिन यहाँ पे जो साइकिलिंग है वो इतनी आम नहीं है कि लोग आम साइकिल नहीं चला रहे, ज़्यादातर ये मोटरसाइकिल वगैरह। हमारे तो रोड गाड़ियाँ चलने वाले नहीं, तो वो साइकिल कहाँ से चलेंगे? और यहाँ पे ग्राउंड मौजूद नहीं है, यहाँ पे वाटर कूलर मौजूद नहीं है, पानी वगैरह का एहतमाम नहीं है, जो ख़ास तौर पे वुमेंस हैं उनके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। और ग्राउंड में वुमेंस के लिए ग्राउंड जो है वो बेहतर बनाना चाहिए ताकि वहाँ पे इंडोर प्रैक्टिस हो और बेहतर तरीके से वुमेंस भी जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके अपना नाम रोशन तो आप कौन सा अगला टारगेट आपका क्या, कौन सी गेम्स में जाके मेडल जीतना चाहती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल हो चुकी हूँ और मैंने कोचिंग कोर्स भी किया है। मेरा यही गोल है कि मैंने खुद किया है, जो वो मैं अगली वुमेन जो न्यू बच्चे आएंगे उनको सिखाऊं और खुद साथ करूं और उनको भी बैनुल-अक़वामी सतह पर लेके जाऊं। उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर लेके जाना चाहती हैं। ये बहुत एक बड़ी और अच्छी खबर हमारे लिए कि आज के दिन ग्राउंड खुलने जा रहे हैं और साथ मौसम भी अच्छा है, तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक नेमत भी है, रहमत भी है। और ग्राउंड जैसे खुलेंगे हमारे ग्राउंड में, मैं एक लफ्ज़ पहले भी पिछले प्रोग्राम में यूज़ किया था, फिर करता हूँ कि जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो बुराई की इमाज गाहें और अस्पताल वीरान पड़ जाते हैं। ये वीरान हमने करने हैं, तभी वीरान होंगे जब हमारे ग्राउंड आबाद हो सकेंगे। गवर्नमेंट ने देर आई दुरुस्त आई, लेकिन आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। अब हमने इसे आगे लेके चलना है, नकाइश दूर करने हैं ताकि बेहतर तरीके से हमारे बच्चे प्रिपेयर हो सकें नेशनल इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए। इतना ज़्यादा इनके अंदर हुनर है क्योंकि ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, हमने इन्हें आगे बढ़ाना है ताकि पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम अगस्त का महीना दुआ करनी हमेशा से सरबुलंद रहे। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इन सत्याना रोड पे मौजूद हैं। मैं आज उन्हीं लोकेशन पे दोबारा आ रहा हूँ जिन पे हमने प्रोग्राम किया था कि ताजर बरादरी, स्पोर्ट्समैन, फ़नकार, रेस्टोरेंट्स वाले किस हद तक तंग हैं, कारोबार बंद है, मौशी हालात बिगड़ रहे हैं, लोग मुफलसी की तरफ जा रहे हैं, चोरी शिकारी बढ़ रही है। तो बिल आखिर देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत का बेहतर फैसला सामने आया। दुकानें खोलने के लिए 7 दिन का टाइम दिया गया, जिस पे हमारे पास हमारे प्रोग्राम में मेरे में मौक़िफ़ इख्तियार किया ताजरों ने। अब ताजर बरादरी हमारे साथ मौजूद है सत्याना रोड की, इनसे बात करते हैं किस हद तक फ़ायदा होगा मुल्क को, मईशत को और दुकानों को, और आवाम किस हद तक इस चीज़ पर अमल करते हैं फ़ायदा उठा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, आप कैसे देखते हैं कि अब 7 दिन 24 घंटे जब मर्जी दुकान खोलें, इससे किस हद तक फ़ायदा? क्योंकि ताजरों का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि हमें 24 घंटे दुकानें खोलने का टाइम दें, कोरोना से बेहतर निजात हासिल की जा सकती है। सबसे पहले मैं सिटी 41 का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे ताजरों के जो मसाइल थे और बिलखसूस लॉकडाउन के दौरान जो हमारे मसाइल थे वो काफ़ी उजागर किए और वक़्त की जो हुकूमत है वहाँ तक पहुँचाए। आज अल्लाह ने करम किया है कि वो तमाम जो हमारे मैसेजेस गवर्नमेंट तक पहुँचाए गए थे आज उन पर अमल दरामद हुआ है। हमारा ताजरों का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान में अगर 7 दिन काम हो और 24 घंटे काम हो तो इसमें काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम यूरोप की तरफ देखते थे, वो बहुत डेवलप कंट्रियां हैं, वहाँ लोगों के सिस्टम और है, ये गरीब मुल्क था, लोगों में बड़ी तकलीफ़ें आई हैं, बड़ी तकलीफ़ें लोगों ने झेली हैं, गरीब आदमी बहुत परेशान हुआ है, ख़ुदकुशियों पर लोग मजबूर हुए हैं, कारोबार ख़त्म हो गए थे, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए रोज़गार, बल्कि मैं ये समझता हूँ इससे बुराई, करप्शन, बेहयाई इस दौरान बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि जब भूख होती है ना तो इंसान हर बुरा काम करने का भी सोच लेता है। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत का ये जो फैसला इन्होंने किया है कि 7 दिन काम हो और 24 घंटे काम हो, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हम इससे हुकूमत वक़्त के शुक्रगुज़ार हैं
कि उन्होंने अच्छा काम करके लोगों को फ़ायदा दिया है और कौम और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में बेहतर साबित होगा। बहरहाल जो भी हुआ है, कोरोना में फ़ायदा हुआ है हुकूमत को, कौम को, पूरी पाकिस्तान को इस चीज़ का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ नुकसानात भी हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये नुकसानात भी पूरे कर लिए जाएंगे। समझते हमने कहा देर है दुरुस्त है, मैंने भी कहा बरतानिया, यूरोप, अमेरिका हमसे बाद में लॉकडाउन में गए, हमसे पहले खुल के आ गए, उन्हें बेहतर स्ट्रेटजी अपनाई। आप क्या समझते हैं, हम लोगों से क्या अपील होगी, कैसे SOPs के ऊपर अमल करें कि हम इस सिस्टम को बरकरार रख सकें, ये ना हो कि फिर कुछ नुकसान पैदा हो और फिर हम लॉकडाउन की तरफ जाएँ? इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में दोबारा ऐसे मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि लोग कुछ समझ चुके हुए हैं। SOP पर अमल करना चाहिए। मैंने भी जो मास्क लगाया हुआ था इंटरव्यू की वजह से मैंने उतारा है, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अभी भी एक दूसरे से ज़रा दूर रहना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र, हाथ को धोना चाहिए। जो भी इसमें एहतियाती तदाबीर हैं उनको ज़रूर अपनाना चाहिए ताकि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो सके। हम इंशाअल्लाह मुसलमानों पर अल्लाह का ख़ास करम है, पाकिस्तान पर अल्लाह का ख़ास करम है और ये पूरी दुनिया से बेहतर नताइज जो हैं वो पाकिस्तान से निकले हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमें कामयाबी अता करें। कामयाबी अता करें, आमीन जी। कहूँगा भाई जनाब साहब, मुझे याद है कि आप हमारे पास मेरे प्रोग्राम में बड़ा सख्त अल्फाज भी बोले थे। अब कैसे देखते हैं कि हमारी काविशें, आपके साथ हमारी काविशें भी रंग ले आई हैं, दुकानें खोलने की इजाज़त मिल गई है? हम आपके बेहद मशकूर हैं, 41 वालों को बेहद मशकूर हैं। उन्होंने हमारे साथ ताजरों के साथ तावन किया। हम जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें काम, और हम गवर्नमेंट के भी मशकूर हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी कि 24 घंटे काम करो, इसमें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। गरीब आदमी जो अपनी मजदूरी करता है वो मजदूरी करके बच्चों का पेट पालेगा, खुशहाल हो जाएगा। इससे पहले जो भी हुआ है वो वक्त के लिहाज के हिसाब से जो भी हुआ वो ठीक है। इंशाअल्लाह हम गवर्नमेंट के भी साथ हैं और हम ताजिर बरादरी के भी साथ, हम आपके भी साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो भी आएगा इंशाअल्लाह इमरान खान साहब मुल्क की बेहतरी के अच्छा काम करेंगे। भाई साहब, दुकानें खुल गई हैं, वो वर्कर जो निकाल दिए गए थे कुछ वो भी वापस आएंगे, हालात बेहतर होंगे कैसे? इंशाअल्लाह तमाम वर्कर जो है दुकानों के ऊपर आ गए हैं। इंशाअल्लाह जब दुकानें खुलेंगी वर्करों ने काम करना है, जब वो काम करेंगे उनको इंशाल्लाह मुआवजा भी मिलेगा। अल्लाह ताला उनकी बेहतरी भी करेगा, हमारे लिए भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी कैसे देखते हैं, आज मुस्कुराहटें नज़र आ रही हैं मुझे चेहरों के ऊपर? सर मुस्कुराहटें तो आती हैं। मैं सबसे पहले तो सिटी 41 और न्यूज़ नाइट जो आपका प्रोग्राम चलता हूँ उनका बेहद मशहूर हूँ कि आपने हमारी ताजरों की आवाज़ उठाई और बार बार आपने प्रोग्राम किए लॉकडाउन के हवाले से, तो आपकी आवाज़ इक़दार तक पहुँची और इंशाल्लाह हमारे बाज़ार उन्होंने ओपन कर दिए और बाज़ार ओपन कर दिए। हम आपके बहुत मशहूर हैं, इंशाल्लाह काम चलेगा, बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। अच्छा, आज पहला दिन है, कैसे हालात देख रहे हैं, लोगों का रश कैसे देख रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ा है? SOPs के ऊपर कैसे अमल कर रहे हैं? नहीं, अब SOPs पे अमल तो नहीं इतना हो रहा, लेकिन काम चल पड़ा इंशाल्लाह, लोग निकल आए हैं घरों से बाहर। दुकानदार वैसे अभी भी मुझे अमल करते नजर आ रहे हैं, आवाम नजर नहीं, आवाम से क्या आप दरख्वास्त करें? आवाम तो पहले दिन से नहीं कर रही, हमारी आपको लॉकडाउन की तरफ लेके जा रही है। लॉकडाउन की तरफ लेकर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप SOP पर अमल करें और कम से कम मास्क लगा कर आएँ बाज़ारों में। तो कितना आपको लगता है कि फ़ायदा होगा इससे? अब दुकानें खुलने से पैसा आएगा, पैसा घूमेगा, मईशत बेहतर होगी इंशाल्लाह तो ऐसे ही होगा। जब सर्कल चलेगा पैसे का तो काम भी ठीक होगा इंशाल्लाह, काम भी बेहतर होगा। असीफ टीपी मौजूद हैं जी, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं NA 109 के। असीफ भाई, सख्त सवाल आपसे किए थे, मैं फिर भी कहूँगा आपकी गवर्नमेंट को होश आ गए, देर से आए लेकिन आ गया, हमने उन्हें जगाया सब ने मिलकर, अब आप जाग गए हैं। अब कैसे देखते हैं कि किस हद तक बेहतरी होगी? आपने टाइगर फोर्स डे तो मना लिया, लेकिन वो देखें वो भी तब मनाया जब हमने लॉकडाउन उठवाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बिलाल भाई ये था कि खान साहब पहले दिन से ही लॉकडाउन के ख़िलाफ़ थे, ये बात सबको पता है। और लेकिन जब ये अपना मामला कुछ बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के अल्लाह ने बड़ी अपनी मेहरबानी की है कि हमारा मुल्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्मार्ट लॉकडाउन स्पेशली जो खान साहब ने किया था उसके बहुत बेहतरीन नतीजे आए हैं और उसके बाद जो है लॉकडाउन प्रॉपर खुल गया है। तो आपका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे जितने भी ताजर भाई हैं फैसलाबाद के, हर लेवल पे आपने इनकी आवाज़ उठाई है और खान साहब तक पहुँची है आपकी आवाज़। तो डेफ़िनेटली फिर मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल रहा है और इंशाल्लाह जो है मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आगे जो हमारी आवाम है उनमें अब वो सेंस मौजूद हो चुकी है, मतलब काफ़ी सेंस आ गई है अब कि जो मास्क लगाना है और सैनिटाइज बार बार हाथों को करना है और फासला रखना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह अब लॉकडाउन नहीं होगा, अब ये खुल गया है, अब इंशाल्लाह ये ऐसे बरकरार रहेगा। अब इंशाल्लाह ताजरों के चेहरों पे इंशाल्लाह रौनक आएगी, रौनक रहनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी मुआशी चलती है। हम सबसे ज़्यादा
टैक्स देने वाला शहर है, हमें इस पे फख्र है सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि जो ताजरों पे तशद्दुद हुआ था, मैं उसका सवाल नहीं भूलूंगा। राजा रियाज ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस चीज़ की मजम्मत की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि कुछ इंतज़ामिया के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने गलत फैसले किए, क्योंकि हुकूमत के फैसले मुख्तलिफ थे, ये एक अलहदा अपनी रियासत बना रहे थे, जो कि बड़ा डिस्टर्ब हुआ और फैसलाबाद के अमन ख़राब होने की भी कोशिश एक जो है वो साजिश की गई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम बचे हैं उससे और उस तरफ हालात नहीं गए। देखिए, मैं जो शहर में वाक़या हुआ था वो बहुत काबिल मज़म्मत वाक़या था, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जितनी भी हमारे जो अदारे हैं, जो हमारे फैसलाबाद की इंतज़ामिया है या गवर्नमेंट है, वो सारी जितनी भी है वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ना कि वो आवाम को मारने के लिए या इनको डराने धमकाने के लिए। किसी भी वक्त उनका मौक़िफ़ या मकसद ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं सारे पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, हुकूमत हो चाहे वो कोई भी एक पुलिस हो। अच्छा, मुमकिन वज़ीर आला का विजिट आ रहा है, तो क्या उनसे आप कुछ सामने रखेंगे? फैज़ुल्लाह साहब को कहेंगे, क्योंकि ये इमरान खान की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और मीटिंग के अंदर भी मौजूद थे। क्या बड़ा मुतालबा होगा ताजरों के हवाले से जो आप समझते हैं इस वक्त फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए आप लोग करेंगे? इस वक्त हम जो मुतालबा करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो हमारा जो टैक्स का निज़ाम है और कुछ बिजली के जो रेट्स बढ़े हैं, लोग परेशान हैं उससे। हमारे पहले मुतालबात में बिजली के रेट शामिल है, क्योंकि गर्मी का आपको पता है ये सीज़न अब इस वक्त चल रहा है, लॉन का भी कोरोना की वजह से डिले रहा है। अब जो जितने भी हम और ये जो अपना पहले जो एक अपना हमने इंडस्ट्री को रिलीफ दिया था, फिर बाद में हटा लिया गया था, लेकिन अब हम दोबारा उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। हमने हसन उमर साहब से भी जो है उस दिन यही हमारे मेंबरान असम्बली की बात हुई है, वज़ीर आला साहब से और वज़ीर आज़म साहब से भी यही बात हुई है कि जितना भी हम ताजरों को रिलीफ दे सकते हैं, बिजली के हवाले से, टैक्स के हवाले से, गैस के बिलों में जो इजाफा हुआ उसके हवाले से, जो मतलब जितना भी जो ताजरों के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट्रियों के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताजरों को जितना भी रिलीफ मिलेगा, जो भी उनके मसाइल होंगे, बल्कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वज़ीर आला के साथ 1-on-1 जो ताजरान के जो मतलब प्लेटफॉर्म पे बड़े हैं नाम, उनके साथ हम इंशाल्लाह उन्हें कमेटी बना के उनका एक ताजरों के साथ जो है वो करवाएंगे इंट्रोडक्शन, और वहाँ पे इंशाल्लाह जो ताजर हैं उनसे हम कहेंगे कि आप अपने मुतालबात सामने रखें और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह पूरी हिम्मत के साथ हम जो है वज़ीर आला साहब से और वज़ीर आज़म साहब से ये कहेंगे कि जनाब वो ये मामला हल करवाएँ। पूरी कोशिश और पूरी हिम्मत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़म है कि वज़ीर आला पंजाब के आने से हालात काफ़ी साजगार हो जाएँ, क्योंकि इमरान खान के सामने 7 MNA जो हैं इन्होंने शिकायत के अंबाल लगा दिए थे। उन्होंने कहा फैसलाबाद की आवाम इतनी नाराज़ है कि उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया PTI को पाकिस्तान की तारीख में एक शहर ने, लेकिन वो सख्त नाराज़ हैं। 7 MNA 11 MPA, लेकिन हमारे पास वहाँ कुछ नहीं है, हालात साजगार नहीं है, आवाम नाराज़ है, आवाम नफ़रत कर रही है। अगर हमें कुछ मिल सकता है तो दें ताकि हम आवाम को खुश कर सकें। तो वज़ीर आला पंजाब का विज़िट जो है काबीना समेत उसका वादा किया गया, वो आने वाले दिनों में मुतवक्का है। क्या क्या होगा ताजर बरादरी के क्या होगा, क्योंकि एक पार्किंग प्लाजा के हवाले से बातें जो है मियाँ फ़ारूक हबीब ने मुझे बताया था, वो ख़ास तौर पर उसके अंदर पॉइंट आया था। अब देखना ये होगा विज़िट किस हद तक फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि लॉकडाउन उठ चुका है, साजगार माहौल है। SOPs पर अमल करें। तमाम पब्लिक से, तमाम ऑडियंस से दरख्वास्त है, ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएँ। कोरोना से लड़ना है, हमने डरना नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।